जय श्री हरि। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल शिवा प्रिय राम में। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री राम के सामने अथाह समुद्र खड़ा था और लंका पर विजय पाना असंभव लग रहा था, तब उन्होंने किस शक्ति का सहारा लिया? वह शक्ति थी विजया एकादशी का व्रत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में विजया एकादशी कब है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, यह व्रत कैसे आपके जीवन की हर बाधा को दूर करके आपको विजय दिला सकता है। विजया एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ द्वापर युग से होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? इसकी विधि क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। इसका व्रत किस हेतु किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह अत्यंत प्राचीन और पवित्र व्रत है। आज तक मैंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं इसे प्रकट करता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में यश को प्राप्त करता है तथा परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता जी की खोज करते हुए प्रभु श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। बाली का वध करने और वानर सेना का संगठन करने के बाद जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, सामने विशाल और गरजता हुआ समुद्र देख श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, इस अथाह जलराशि को पार करना तो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन है। हम इतनी बड़ी सेना के साथ इसे पार कैसे करेंगे? लक्ष्मण जी ने सुझाव दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, किंतु मर्यादा हेतु मैं एक सुझाव देता हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बगदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे बहुत ज्ञानी और दीर्घायु हैं। वे ही हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। प्रभु श्री राम ऋषि के आश्रम पहुँचे, उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। बगदालभ्य ऋषि ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब जान लिया और कहा, हे राम, मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसे करने से आपकी विजय निश्चित है। वह है फाल्गुन मास की विजया एकादशी। ऋषि ने जो विधि बताई वह अन्य एकादशियों से थोड़ी भिन्न और महत्वपूर्ण थी। इसकी तैयारी 10वीं तिथि के दिन ही की जाती है। 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक स्वच्छ घड़ा भर लिया जाता है। उस घड़े को फूलों और सुगंधों से सजाकर उस पर 5 पल्लव रखें। घड़े के ऊपर अनाज या सप्त धान्य रखकर भगवान नारायण की स्वर्ण प्रतिमा या किसी चित्र की स्थापना करें। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। पूरी रात भगवान के नाम का संकीर्तन और जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के पास ले जाकर पूजन करें और फिर उसे ब्राह्मण को दान में दे दें। भगवान श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ ऋषि के बताए अनुसार पूर्ण निष्ठा से यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने उन्हें मार्ग दिया। वानर सेना ने पुल का निर्माण किया और अंततः श्री राम ने रावण का वध कर सीता जी को मुक्त कराया। भक्तों, विजया एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की विजया एकादशी के व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पारण करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं यह व्रत कब है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है।
वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। ऐसे में इस बार विजया एकादशी का व्रत उदया तिथि में यानी 13 फरवरी को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 14 फरवरी को पारण समय 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी व्रत का पारण किया जा सकता है। भक्तों, विश्वास और भक्ति के साथ किया गया है व्रत आपके मार्ग के सभी अवरोधों को समाप्त कर देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।